नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज अमीन के कोर्स का ये 43वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि एक बिस्सा या एक कट्ठा जो जमीन होती है वो मतलब उसको अलग अलग ढंग से कैसे नाप सकते हैं। कैसे जानेंगे कि कितने वर्ग मीटर है, कितने वर्ग फुट है, कितने वर्ग जरीब है, कितने वर्ग कड़ी है, कितने हेक्टेयर है, कितने बीघा है, कितने डिसमिल है, कितने एयर है, इत्यादि। हालांकि सब कुछ मैं बता चुका हूं, लेकिन आज एक ही वीडियो में ये सब कुछ आप देखेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आप किसी भी चीज से नाप करेंगे तो आपके सामने ये दुविधा नहीं होगी कि ये कितना बिस्सा है। और जब बिस्सा नाप लेंगे तो बिस्सा यानी कि बिहार में कट्ठा बोलते हैं, कट्ठा के बाद बीघा, उसके बाद एकड़ हेक्टेयर में परिवर्तन करना आसान हो जाएगा। ठीक है। और एक जरूरी सूचना है आपके लिए। बहुत लोग आजकल ये कमेंट कर रहे हैं कि सर अमीन के कोर्स का 5वां वीडियो या 11वां 12वां वीडियो या कोई भी वीडियो बीच का नहीं मिल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। मैं एक से अभी तक 42 तक वीडियो डाला हूं, उसमें क्रम से ही है। पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ऐसे ऐसे 42 तक है और ये आज 43वां होगा। अगर आपका बीच में नहीं मिल रहा है, जैसे कि 11 नंबर आप कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप सही से नहीं देख पा रहे हैं। यूट्यूब पर वीडियो देखने का एक नियम होता है, वो 100% कह सकता हूं कि आपको नहीं पता है, इसीलिए ये समस्या है। नियम ये है कि जब भी आप YouTube पर वीडियो देखें तो आप, जैसे मान लीजिए कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो आप जैसे ही सर्च करेंगे YouTube पर न्यू लाइट विथ दीपक, तो जब सर्च करते हैं तो बगल में बाएं साइड और सबसे ऊपर मेरी फोटो आती है ना। तो नियम ये है, वो मेरा लोगो है चैनल का, मेरी फोटो ही लोगो है। तो आप उस फोटो पर हाथ अंगुली से क्लिक करिए। जैसे ही उस फोटो पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखेंगे। लिखा रहेगा होम, उसके बगल में वीडियोज, उसके बगल में प्लेलिस्ट, है ना। तो जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर जब क्लिक करेंगे तब पूरी विषय सूची आ जाएगी कि हमने आज तक क्या क्या पढ़ाया है, क्या क्या मैटर उसमें डाला है। तो आपको मिलेगा, एक जगह लिखा रहेगा अमीन का कोर्स, एक जगह लिखा रहेगा लेखपाल हेतु गणित, ऐसे ऐसे सभी विषयों के नाम लिखे रहेंगे। तो आपको अमीन का कोर्स पढ़ना है तो अमीन के कोर्स में क्लिक कर दीजिए और आप देखिए कि उसमें पूरे जितने वीडियो डले हैं वो क्रम से आ गए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, आप पता नहीं ऊपर ही फ्रंट पे आता होगा, वहीं से क्लिक करके देखने लगते होंगे और फिर अगला मिल नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है, जैसे आप 5वां वीडियो देख रहे हैं मान लीजिए, और आप 6वां देखना चाहते हैं 5वें के बाद, तो समझिए कि जैसे ही 5वां वीडियो समाप्त होगा, एकदम आखिर में पहुंच जाएगा, लगेगा कि बस अब 10 सेकंड या 20 सेकंड बाकी है समाप्त होने में, उसी समय 6वें वीडियो का भी आपके जो वीडियो देख रहे हैं उसी जगह छोटा सा वीडियो आ जाएगा। मतलब 5वां के बाद 6वां अपने आप वहां पे शो करने लगेगा स्क्रीन पर। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे 6वां शुरू हो जाएगा। ऐसे ही 6वें के बाद 7वां भी होगा। तो ये भी तरीका है देखने का। और सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, वहां लिखा हुआ है अमीन का कोर्स, उसमें सब मिलेगा। खैर, अब शुरू करते हैं कि बिस्से की माप को हम कैसे अलग अलग समझें। तो सबसे पहले समझिए कि जो एक बिस्सा जमीन होती है, एक बिस्सा, इसी को कट्ठा भी बोलते हैं। कट्ठा, एक कट्ठा जमीन, ये निश्चित नहीं है कि हर जगह सेम ही होगी, क्योंकि ये कट्ठा या बिस्सा लोकल माप है, ये राष्ट्रीय लेवल की माप नहीं है, ये अलग अलग है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे एक कट्ठे की माप जो मैं रख रहा हूं वो रख रहा हूं 0.0126 हेक्टेयर। आमतौर पर सबसे ज्यादा जो माप है कट्ठे की वो यही है कि एक बिस्से में अगर आपकी खतौनी में ये लिखा हुआ है 0.0126, सिर्फ अगर 126, जीरो के बाद 126 लिखा हुआ है या फिर आगे 5 भी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आपके पास एक बिस्सा जमीन है। इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि
कितने हेक्टेयर को एक बिस्वा बोलते हैं, तो इतना लिखा रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, तो ये मैं इसको उदाहरण के तौर पे मान रहा हूं, अब इसी के आधार पर मैं आगे सभी को नापूंगा। तो और दूसरी चीज, बीघे और बिस्से का बहुत गहरा संबंध है। एक बीघे में 20 बिस्सा होता है या एक बीघे में 20 कट्ठा होता है, तो आप ये समझते हैं। तो अगर मैं इसी तरह से बीघे के भी साथ लिख दूं कि एक बिस्वा में कितना बीघा होता है, तो आप एक में 20 का भाग करेंगे। भाई एक बीघे में 20 बिस्वा, तो इसका मतलब कि एक बिस्वे में एक में 20, एक का 20वां हिस्सा। तो जब एक का 20वां हिस्सा भाग करेंगे तो आएगा 0.5 और ये क्या बन जाएगा, बीघा। तो सीधा सीधा दो पैमाना आपके सामने निकला कि एक बिस्वा में 0.01265 हेक्टेयर होता है और एक बिस्वा में 1/20 या 0.05 बीघा होता है। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आगे। एक बिस्वा में 12.65 एयर होता है। अभी ये सब कैसे नापा गया है मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं याद करने के लिए कह रहा हूं कि बस याद करते जाइए कि एक बिस्वा में इतना बीघा, एक बिस्वा में इतना हेक्टेयर और एक बिस्वा में इतना एयर। इसका मतलब 12.65 एयर अगर जमीन है तो वो एक बिस्वा है कि नहीं। अब इसी तरह से अगला पैमाना भी याद कर लो कि एक बिस्वा में लगभग 3.12 डिसमिल होता है। डिसमिल 3 डिसमिल से थोड़ी ज्यादा जमीन होती है एक बिस्वा में। अब इसी तरह से एक बिस्वा में एक अगला पैमाना है, एक बिस्वा में 20 विश्वांशी होता है। विश्वांशी, इसी विश्वांशी को धूर भी कहा जाता है। यानी कि एक बिस्वा में 20 धूर होता है। और फिर धूर से भी छोटे में अगर जाएंगे तो एक धूर में 20 कचवांशी होता है, तो एक बिस्वा में कितना हो जाएगा, 400, 400 कंचवांशी। तो इतना आपको ये पांचों पैमाने को 1 2 3 4 5 और ये कंचवांशी 6, इतना आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद ये जितने भी पैमाने मैंने यहाँ पे लिखे, विश्वांशी, धूर, डिसमिल, एयर, बीघा, हेक्टेयर, कंचवांशी, ये सब जमीन नापने के पैमाने हैं, यानी कि क्षेत्रफल नापने के पैमाने हैं। इनसे क्षेत्रफल नापा जाता है। कहने का मतलब कि धूर से आप जमीन तो नापते ही नापते हैं, आप छत भी नाप सकते हैं कितने धूर है। आप चौकोर अगर लकड़ी है जैसे कि प्लाई है, उस प्लाई का भी क्षेत्रफल आप धूर से नाप सकते हैं क्योंकि छोटी माप है। तो ये सब हो गया कि इससे आप मतलब कि क्षेत्रफल नापते हैं, यानी कि जमीन नापते हैं। अब ये नापी कैसे गई, तो जाहिर सी बात है कि ये नापी कैसे जाएगी, या तो मीटर से नापी जाएगी, या फुट से नापी जाएगी, या जरीब से नापी जाएगी, कड़ी से नापी जाएगी, या फिर किससे नापी जाएगी, लट्ठे से, इंच से। नहीं समझ रहे हैं, समझिए। जमीन इनसे नापी गई, लेकिन ये बने कैसे। उदाहरण के लिए आप कहीं जमीन नापने गए तो कैसे पता चला कि ये जमीन 12.5 एयर है, कैसे पता चला। भाई एयर कोई पैमाना तो है नहीं, मतलब आप लिए रहिए और रख दीजिए तो पता चला कि इतना एक बार में फिट आ गया तो ये एक एयर है, ऐसा तो होता नहीं। तो कैसे पता चलेगा, तो एयर नापने के लिए मीटर का प्रयोग होगा। पता चला कि आपने इतना लंबाई और इतना चौड़ाई। अब उदाहरण के लिए समझिए अच्छे से, यही मुख्य बात है आपके लिए। जैसे ये एक आयताकार जमीन है, ठीक है, आप नापने गए, आपको ये नहीं पता है कि ये जमीन कितनी है, और आपके पास एक पैमाना है लंबाई नापने का, उसका नाम है मीटर। मान लीजिए कि आप मीटर लिए,
इतना बड़ा 1 मीटर होता है। मीटर लिए हैं, 100 सेंटीमीटर का मीटर है। अब आप जब मीटर से इसको नापे तो यहां से यहां तक 5 मीटर आपने नापा। कितना नापा? 5 मीटर। समझिए ध्यान से, मतलब ये जमीन यहां से यहां तक 5 मीटर है। और उसके बाद ये लंबाई हो गई। उसके बाद आप चौड़ाई नापे, यहीं से रिवर्स हो गए, मतलब नीचे घूम आए तो चौड़ाई आपने नापा 2 मीटर। छोटी जमीन थी, 5x2 का एक छोटा सा प्लाट था, 5x2 का। अब जब आपने नापा तो इसका आपने क्षेत्रफल निकाला। इस जमीन का आपने क्या निकाला? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल आयत का निकालने का क्या होता है तरीका? लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दो। तो आपने लंबाई का चौड़ाई में गुणा किया तो आ गया 5 दूनी 10, और फिर मीटर के लिए वर्ग मीटर, 10 वर्ग मीटर, यानी कि ये जमीन 10 वर्ग मीटर है। अब आपके सामने दो विकल्प हैं, या तो आप इसको कहिए कि भैया ये जमीन 10 वर्ग मीटर है, या फिर 10 वर्ग मीटर न कह करके आप सीधा सीधा इसको कह दीजिए कि ये जमीन 1 एयर है। कितनी है? 1 एयर। इसका मतलब ये हुआ कि 10 वर्ग मीटर जमीन को ही 1 एयर जमीन कहते हैं। तो जब भी 1 एयर जमीन का कॉन्सेप्ट आया तो इसका मतलब कि वो जमीन 10 वर्ग मीटर है। अब इसका मतलब कि अगर 12.5 एयर जमीन है तो आप इसमें 10 का गुणा करिए तो 126.5 वर्ग मीटर हो जाएगा। तो तुरंत निकल के आ गया कि एक बिस्वा में 126.5 वर्ग मीटर है, क्योंकि एक एयर में 10 वर्ग मीटर होता है कि नहीं? अब मान लीजिएगा आपने जमीन नापा, अब यहां से यहां तक 10 है, 10 लंबाई है, और यहां से यहां तक 2 लंबाई है, तो 10 गुणित 2 20 हो गया, 20 वर्ग मीटर। तो आप समझ गए कि ये जमीन 2 एयर है, क्योंकि एक एयर में 10 तो 2 एयर में 20। अब ये अगर 10 है और यहां भी 5 है तो 10 पचे 50, तो इसका मतलब कि 50 में 10 का भाग कर दो तो 5 बार आएगा, इसका मतलब 5 एयर जमीन हो गई। तो आपको मैंने क्या समझाया कि जमीन एयर कब बनेगी? जब उसको आप 10 वर्ग मीटर ला दोगे, यानी एक एयर में 10 वर्ग मीटर जमीन होती है। अब चलिए इसी तरह से और आगे समझ लेते हैं। बात हो रही है बिस्से की कि एक बिस्से जमीन जो है वो कितने वर्ग मीटर होगी, क्योंकि आप जमीन नापने गए हो। जो मैं अभी मतलब इस वीडियो में बता रहा हूं बिस्से की चर्चा है। एक बिस्सा जमीन कितने वर्ग मीटर होगी, मतलब आप लंबाई नापे यहां से यहां तक, ठीक है? जब आपने लंबाई नापा तो ये आया 12.65, 12.65 मीटर। और जब चौड़ाई आपने नापा तो ये आया 10 मीटर। एक जमीन थी आयताकार, आपने उसकी नाप करवाई, उसकी लंबाई निकली 12.65, इसका मतलब ये हुआ 12 मीटर और 0.65 मीटर, यानी कि 65 सेंटीमीटर। 12 मीटर 65 सेंटीमीटर जमीन आपकी लंबाई में है और चौड़ाई में 10 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया? इस जमीन का क्षेत्रफल कितना हो गया? 12.65 में 10 का गुणा हो गया तो ये हो गया 126.5 और वर्ग मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 126.5 वर्ग मीटर जमीन एक बिस्सा है। एक बिस्से जमीन की माप 126.5 वर्ग मीटर है। इसका मतलब कि लंबाई अगर 12.65 हो तो चौड़ाई 10। अब मान लो अगर चौड़ाई 5 ही मीटर है, आधी हो गई, तो इसे डबल करना पड़ेगा, 12.65 का दुगुना हो जाएगा, यानी लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर 126.5 आना चाहिए, तभी वो एक बिस्से जमीन होगी। अब मान लीजिए यही जमीन आप फुट से नाप रहे हो, मान लो कि आपके पास मीटर नहीं है, आप इंच टेप का प्रयोग करके फुट से नाप रहे हो। तो जब आपने फुट से नापा तो इसकी लंबाई को आपने लिखा 54.45 फुट,
मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, 54.45 फुट आपने लंबाई नापा और 25 फुट आपने चौड़ाई नापा। इसका मतलब कि अब इसका क्षेत्रफल निकालोगे, जब क्षेत्रफल निकालोगे तो 54.45 में गुणा हो जाएगा 25 का, तो यह आएगा 1361.25 वर्ग फुट। इसका मतलब दूसरी बात ये निकल के आई कि जमीन को अगर फुट से नापोगे और एक बिस्सा नाप रहे हो तो एक बिस्सा तभी होगा जब 1361.25 वर्ग फुट होगा। और इसका मतलब कि लंबाई आप 54.45 फुट और चौड़ाई 25 फुट, यानी 54/25 की फुट में जमीन एक बिस्सा होगी और 12.5/10 की जमीन मीटर में एक बिस्सा होगी। अब इसी तरह से अगर आप मान लीजिए लट्ठे से नापना चाहते हैं, किससे नापना चाहते हैं? लट्ठे से, तो कितना बाई कितना होगा? मान लीजिए आयताकार ही जमीन है, आमतौर पे जमीन आयताकार ही होती है, इसलिए मैं आयत का उदाहरण दे रहा हूं। अगर आप लट्ठे से नापते हैं तो 20 लट्ठा लंबा और 1 लट्ठा चौड़ा, तो कितना हो जाएगा गुणा करने पर? 20 गुणित 1 बराबर 20 वर्ग लट्ठा। ध्यान दीजिएगा यहां कट्ठा लिखा है, कट्ठा मतलब बिस्वा, लट्ठा का मतलब लट्ठा, लट्ठा ही बोलते हैं इसको। और ये लट्ठे की जो माप है वो 99 इंच है। इस लट्ठे की माप 99 इंच यानी कि 8.25 फुट। ये एक लट्ठा 8.25 फुट का अगर है तो 20 लट्ठा लंबा, 1 लट्ठा चौड़ा, 20 × 20 वर्ग लट्ठा जमीन एक बिस्सा हो गई। अगर मान लो लंबाई 5 लट्ठा है तो चौड़ाई 4 लट्ठा हो जाएगी, तब भी तो 5 चौक 20 होगा ना। अगर लंबाई 10 लट्ठा है तो चौड़ाई 2 लट्ठा हो जाएगी, तब भी तो 10 दूना 20, यानी कि 20 गुणा करने पर आना चाहिए लट्ठे से, तो वो एक बिस्सा हो जाएगी। अब अगर आप जरीब से नापना चाहते हैं, जरीब से, तो समझिए एक जरीब लंबा नाप लीजिए और ये जरीब 66 फुट की है, इसका मतलब 66 फुट लंबा हुआ, यानी कि एक जरीब लंबा और 0.3125 जरीब चौड़ा, या इसी को लिख सकते हैं 31.25 कड़ी। एक जरीब में 100 कड़ी होता है, चूंकि इसकी चौड़ाई एक जरीब से कम आ रही है तो मैंने कड़ी में बदल दिया, तो इसके लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट चला जाएगा दाएं 31। इसका मतलब कि 100 कड़ी लंबा और 31.25 कड़ी चौड़ी जमीन है, तो वो कितना है? एक बिस्सा। बात समझ में आ रही है? इसका जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करने पर यह आएगा 0.3125 0.3125 वर्ग जरीब। एक जरीब लंबा और एक जरीब से कम, जरीब का तिहाई हिस्सा लगभग चौड़ाई एक बिस्सा जमीन हो जाएगी। तो आज मैंने आपको बिस्से के बारे में बताया कि एक बिस्से को आप कैसे इधर मानोगे, बीघा, डिसमिल, कचवांसी, धूर, और फिर आप मीटर से नापोगे तो कितना वर्ग मीटर होगा, कितना बाई कितना, कितना बाई कितना फुट, कितना बाई कितना लट्ठा, कितना बाई कितना जरीब और कड़ी। ठीक इसी से नापा जाता है, इससे ज्यादा और किसी चीज से नापते नहीं है। तो बस आज इतना ही। अब अगले वीडियो में आपको कुछ और जैसे कि प्लाटिंग से संबंधित चीजें आपको बताएंगे कि प्लाटिंग कैसे होती है और कितने बाई कितने का प्लाट छोटा छोटा निकालें तो बहुत अच्छा माने उसमें प्लाट बनेगा और उसमें घर बनेगा। ये सब आपको डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।